हेलो हेलो अस्सलामु अलैकुम व्हाट्सअप यूट्यूब। जी जनाब, जैसा कि आप सबको पता है कि चारों तरफ माशाल्लाह से अब रमज़ान की तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। तो मैंने सोचा कि मैं भी किचन का रुख करूं और कोई किचन की सफाई शफाई करूं। तो सबसे पहले जो है मैंने स्टार्ट लिया है अपने फ़्रिज की सफाई से। और ये फ़्रिज मेरा थोड़ा खुल्लर खुल्लर आप लोगों को लग रहा होगा, ये इसलिए कि अभी बड़ी रमज़ान की ग्रोसरी होगी, वो सारी की सारी इस फ्रिज में जाएगी। तो फिर जो है हम उसको ऑर्गेनाइज़ करके भी दिखाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये चीज़ें गिराने से मैंने स्टार्ट लिया है वीडियो का, हाथ से मेरे बास्केट फिसल गई है। अच्छा बहरहाल मैं सबसे पहले जो फ्रिज का डोर है उसको साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा पहले इसको वाइंड अप कर दें फिर बाकी का फ्रिज हम चेक कर लेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैंने पूरा का पूरा डोर ख़ाली किया है और अब मैं ये ड्राई पेपर टॉवल लेकर और इससे जो है ना सारे ड्राई पार्टिकल्स जो भी हैं वो मैं फ्लोर पे ही गिरा दूँगी, क्योंकि बाद में मैंने ब्रूम करना था। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जो ड्राई वाले होते हैं वो गिर जाते हैं और जो चिपके हुई पार्टिकल होती हैं वो उस पे ही रह जाती हैं, तो पता चल जाता है आपको कितना गंदा है आपका फ्रिज। और अब ये मैंने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह चढ़ाए हैं ग्लव्स, और ये ग्लव्स उतरते चढ़ते रहे पूरे वीडियो में, मुझे याद ही नहीं रहता था कि पहनने हैं। तो तालियां मेरे लिए कि मैंने ग्लव्स पहन लिए, मुझे याद रहा कि पहनने भी हैं। अच्छा बहरहाल दूसरा स्टेप ये है कि ये जो स्पंज है इस पर मैंने लाइट सा सोपी वाटर लिया है और इससे मैं पूरा का पूरा जो डोर का सेक्शन है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। और अब ये डैम्प माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और इससे जो है ना वो सोपी वाटर को हम वाइप कर लेंगे। तो दैट्स इट। ये फ्रिज का क्लीनिंग प्रोसेस है, सिंपल एंड इजी एंड फास्ट ऑल्सो। ये साफ़ हो गया है। अब जो डोर से जो सामान निकला था सारा, उसमें से मैं सॉर्ट कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ें मैंने रखनी है और कौन सी फेंकनी है। तो फ़िलहाल जो फेंकने वाली चीज़ें हैं वो गार्बेज बैग में डालती जा रही हूँ, और जो रखनी है उनको सिंक में रख लिया था और उनको मैं अच्छे तरीके से वाइप कर लूँगी। अच्छा जी, ये तमाम वो सामान है जो अब डोर में वापस जाएगा, जो कि अभी भी मेरे इस्तेमाल में है। तो इसको जो है ये चीज़ वगैरह का इस तरह से रैपर बिल्कुल खुला हुआ रखा हुआ था तो गंदा सा लगता है रखा हुआ। तो इसको मैं ज़िप लॉक में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसका नीट सा एक पैक बना के रखूँगी, तो फिर रखा हुआ भी बेसिकली अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही अब रैपर्स के साथ चीज़ें रख दें तो वो अच्छी नहीं लगती। बहरहाल इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें मैंने फ्रिज के डोर के टॉप पे ला के रख ली हैं और मैं सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे वापस सेट कर रही हूँ। ये पहला वाला रो था और अब दूसरे रो की बारी आ गई है। इसमें अक्सर मेरे जैम और अचार वगैरह होते हैं। अब अचार की बॉटल्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होती, लेकिन अब जितना मैं उनको साफ़ कर सकती थी मैंने कर दिया है। बाहर से बहरहाल वो बिल्कुल साफ़ है। अच्छा, अब ये थर्ड शेल्फ़ आ गया और इसके अंदर जो है सारे सॉसेस वगैरह आ जाएंगे। और ये चिकन स्लाइसेस का जो पैक था ये मुझे फ़र्स्ट में अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको मैंने अचार की बोतलों के पीछे छुपा दिया है, लेकिन वो नज़र भी आ रहा है ताकि मुझे पता रहे कि वो फ्रिज में मौजूद है, उसका कोई वजूद है, ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें, हम उसको भूल ना जाएं। फ्रिज में ऐसा भी होता है ना, चीज़ें आके पीछे हो जाती हैं और फिर आपको नज़र नहीं आती, इसलिए मैंने ऐसे रखा है कि दिखता रहे। एनीवे, तो ये फ्रिज का डोर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है। अब हम बाकी का फ्रिज जो है वो साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि तमाम फ्रिज जो है ख़ाली कर लेती हूँ। दैट्स अ बेस्ट थिंग टू डू इफ़ यू वांट टू क्लीन समथिंग, कि उसको कम्प्लीटली आप एम्प्टी कर लें और उसके बाद उसकी ना दिल खोल के सफाई करें और ख़ाली करते जाएं और हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगाते जाएं कि ये आपने क्या किया हुआ है। क्योंकि ताहिर जो है ना अक्सर बची कुची चीज़ें फ्रिज में रखते हैं, उनकी वजह से भी इस फ्रिज में काफ़ी मैसे पता नहीं दुनिया जान के मीठे भी रखे हुए थे आए हुए, क्योंकि वो मीठे के बहुत शौकीन है। एनीवे, इस वक्त मैं पूरा का पूरा फ्रिज जो है वो ख़ाली कर रही हूँ। जो इसके शेल्फ्स थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं और तमाम चीज़ें मैंने इसकी हटा दी हैं। और इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूँ कि बेचारे फ्रिज का हाल क्या हो रहा है। जब शेल्फ्स मैंने हटाए तो नज़र आया कि किस लेवल का गंदा हो रहा था ये, और बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, बट आप लोगों को दिखाना ज़रूरी भी है कि पता तो चले कि कितनी मेहनत से मैंने इसको साफ़ किया। अच्छा, अब जो है दोबारा से मैंने ग्लव्स चढ़ा लिए, याद आ गए थे मुझे, भूले हुए थे पहले तो, लेकिन अब मैं दोबारा से सेम प्रोसीजर रिपीट कर रही हूँ। पहले ड्राई से मैं उसको साफ़ करूँगी पेपर टॉवल से, और फिर उसके बाद जो है स्पंज से मैंने सोपी वाटर से उसको क्लीन किया है, और अब जो है वो टॉवल से उसको वाइप ऑफ कर दिया है और अब फ्रिज का डोर बंद कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए।
जब तक फ्रिज हमारा ड्राई होगा हम तमाम चीज़ों की जो कि वॉशिंग मांग रही हैं उनको वॉश करेंगे। तो इस वक्त की वेजिटेबल की जो ड्रॉर्स हैं इनको मैं वॉश कर रही हूँ, सारे शेल्फ्स को वॉश कर रही हूँ, एक एक रो में जो है वो स्पंज को पिंच करके और उसको साफ़ कर रही हूँ। और इसको क्योंकि ये लंबा सा था तो ग्लास से फिर मैंने इसको धोया है। और ये मेरी जो वेजिटेबल और मिल्क की और ड्रिंक्स की जो बास्केट्स हैं उनको धोया है, उसको अच्छी तरह से मैं शेक कर रही हूँ ताकि एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। तो जी अब ये मैंने एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक अपनी डाइनिंग टेबल पे बिछा लिया क्योंकि किचन में तो जगह नहीं थी तो डाइनिंग टेबल पे मूव होना पड़ा सारा सामान लेके। इस वक्त मैंने बिल्कुल ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है और उससे मैं अच्छी तरह से तमाम शेल्फ्स और ड्रॉर्स वगैरह को ड्राई कर लूँगी क्योंकि ये थोड़े थोड़े अभी गीले थे और अगर गीला ही इनको मैं वापस फ्रिज में लगाती तो मज़ा ना आता। तो इनको मैंने स्क्विकी क्लीन करने के लिए बिल्कुल नाइस एंड ड्राई कर दिया है। वेजिटेबल की ड्रॉर्स में मैं पेपर टॉवल लगा रही हूँ और ये मैंने किस तरह से लगाया ये आप नेक्स्ट क्लिप में देखिएगा। इस वक्त फ़िलहाल जो है वेजिटेबल्स इतराती हुई साफ़ सुथरी ड्रॉर में जा रही हैं और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हैं। एनीवे ये आपने बास्केट को उल्टा रखा है और इसको आपने इसके ऊपर पेपर टॉवल रखा है और बास्केट की बैक के हिसाब से आपने पेपर टॉवल जो है ना उसी के साइज़ के हिसाब से फ़ोल्ड किया है। और आप फ्लिप करें अपनी बास्केट को और उसमें पेपर टॉवल इस तरह से बिछा दें एंड ये देखिए क्या मैजिक हुआ है। परफेक्ट आपका पेपर टॉवल जो है वो बैठता है। आप न्यूज़पेपर के साथ भी सेम चीज़ कर सकते हैं। बहरहाल अभी अब मैं अपनी बास्केट्स में सारा सामान जो जाना था वो रख दिया है। दूध जो है वो कनाडा में थैलियों में ही आता है तो वो मैंने रख दिया है। एक अलहदा बास्केट उसकी होती है मेरी और ये दूसरा वाला बास्केट जो है इसके अंदर मैं ड्रिंक्स रखती हूँ, कुछ जज़ा के, कुछ ताहिर के फेवरेट हैं, कुछ अजर के, मिक्स ड्रिंक्स इसके अंदर होते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है तमाम चीज़ें जो फ्रिज को बिलोंग करती हैं वो वापस जा रही हैं। फ्रिज तो हमारा साफ़ हो गया लेकिन अभी ये सारा सामान जो फ्रिज से बाहर निकला था इसको भी तो टैकल करना है। तो इस वक्त जो है इस सामान को मैं सॉर्ट कर रही हूँ कि कौन सा सामान पहले शेल्फ़ में जाएगा, कौन सा दूसरे में। वैसे मुझे पता ही था लेकिन निकालते वक्त थोड़ा सा तितर बितर हो गया था। और जिन चीज़ों को वाइपिंग की ज़रूरत है उनको वाइप भी करती जा रही हूँ और तमाम सामान मैं ऐसे रखूँगी इस सीक्वेंस से। इस रूल को मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ, अपने स्पाइस कैबिनेट में भी करती हूँ और फ्रिज में भी, कि जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे ज़्यादा पड़ती है उनको मैं फ़्रंट पे रखती हूँ और जिन चीज़ों की कम ज़रूरत पड़ती है वो बैक साइड पे फ्रिज के रहती हैं। तो इस तरह से जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होने वाली होती हैं उनको निकालने में और इस्तेमाल करने में आसानी होती है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दही और एग्स वगैरह जो हैं वो मैंने आगे की तरफ रखे हैं, दूध मैंने आगे की तरफ रखा है। सेकंड शेल्फ़ में ज़्यादातर मेरे लेफ़्ट ओवर्स होते हैं और कभी कोई फ्रूट होता है जो फ्रिज में जाने वाला हो और आटा वगैरह होता है। और ये एप्पल जूस की बोतल बड़ी परफेक्ट सी फिट हो जाती है दो बास्केट्स के बीच में। एक ड्रिंक की बास्केट है और एक मिल्क की, आपने पहले भी देखा। और नाजरीन इसी के साथ फ्रिज साफ़ हो गया, डोर मैंने बंद कर दिया। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।